3D प्रिंटिंग करना है? आ जाओ, करवा दूंगा। हेलो हेलो। सो आज हम बात करेंगे कि टेक्स्ट यूसेज कैसे करते हैं फ्यूजन 360 में। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही बेसिक नीड्स के बारे में कि मुझे की चेन बनाना है और की चेन के ऊपर किसी का नाम प्रिंट करना है गिफ्ट देने के लिए किसी को। तो बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे इसके बारे में। तो एज यूजुअल अपना फ्यूजन 360 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक स्केच। इस स्केच पे मान लो हमने एक गोल बेस बनाना है की रिंग। तो हमने एक सिंपल सा सर्कल बना लिया। ये सब कैसे करना है इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिस विच वॉज अबाउट द बेसिक्स ऑफ फ्यूजन 360। दैट विल गिव यू सम आइडिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस बनाएंगे, एक सर्कल बनाकर हम इसको एक एक्सट्रूड करके एक सिंपल सा बेस बनाना, 5 मिलीमीटर जैसे हमने इसको एक्सट्रूड कर लिया। और अब इसके ऊपर हमने मान लो करना है टाइप हेलो वर्ल्ड। तो इसके बाद सबसे पहले एक सिंपल फिर से एक स्केच बनाओ, और स्केच के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोई प्लेन, ये जो हमारे पास एक्स वाई एक्स जी वाई जी प्लेन से, इसकी जगह इस सर्कल का टॉप फेस जो है उसको हम एज अ बेस चूज़ कर सकते हैं। आप दूसरे फेसेस भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ और लिखना है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट चूज़ दिस बेस फॉर नाउ। उसके बाद आप क्रिएट के अंदर जाकर टेक्स्ट टूल को चूज़ करें। अभी स्केच मोड को आपने बाहर नहीं निकाल, स्केच मोड के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं जाना है। और टेक्स्ट मोड को चूज़ करिए। टेक्स्ट में आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आप टेक्स्ट बॉक्स, जैसे आप वर्ड वगैरह कहीं पे भी करते हैं टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट बॉक्स बना दिया और इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। बट वो तो बहुत सिंपल है और उसमें इतना फन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पाथ के अगेंस्ट, कि मान लो आपने एक सर्कल के साइड में यहाँ पे कुछ लिखना है, राइट। वो कोई भी पाथ आप चूज़ कर सकते हो, कोई भी लाइन कहीं पे भी कुछ भी हो तो उसके अगेंस्ट, लेकिन मान लो हमने इस सर्कल के अगेंस्ट लिखना है। तो टेक्स्ट करके उसके बाद चूज़ दिस टेक्स्ट ऑन पाथ, और उसके बाद सेलेक्ट दिस सर्कल का ये पेरीमीटर। और ये सैम्पल टेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पर आगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। तो बहुत ही सिंपल। अब अलग अलग इसमें ऑप्शंस बहुत सारी हैं। जैसे अगर आपको दिख रहा है कि अभी ये अंदर की साइड आ रहा है, मान लो आपको इसको बाहर की साइड दिखाना है, यहाँ पे आना है, राइट। तो आप इस तरह कर दीजिए, ये इसके बाहर की साइड पे आ जाएगा। जैसे आपको कुछ 3D इफेक्ट सा देना है किसी चीज़ के ऊपर, बट जनरली इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप उसको, हो सकता है कि आपको पूरा ये सर्कल कवर करना है, तो आप चूज़ कर सकते हो ये ऑप्शन फिट ऑन पाथ। तो ये पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरे टेक्स्ट को, राइट। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अक्सर अगर आपको करना है तो। बाकी कुछ सिंपल ऑप्शंस हैं, जैसे आप बोल्ड, इटैलिक्स, कौन सा फॉन्ट आपको चूज़ करना है, क्या इसका साइज़ होना चाहिए फॉन्ट का, उसके बीच में स्पेसेस कितनी होनी चाहिए। मान लो कि आपको लग रहा है ये बहुत क्लोज है, तो आप इसको इस तरह कर दीजिए, तो थोड़ा सा स्पेस बीच में आ जाएगा हर कैरेक्टर के। ये सब भी कर सकते हैं। एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे अगर ये हेलो वर्ल्ड इस तरह से आ रहा है, ये तो मैंने पहले ये ऑप्शन कर रखा था, तो इसलिए ऐसा आ रहा था। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि ये अंदर की साइड फेस करता हुआ है, तो आप किसी भी तरीके से इसको फ्लिप्स कर सकते हैं। अगर आपको उल्टा दिखाना है, जैसे मिरर के साइड अगेंस्ट कहीं लगाना है अंदर से, जैसे कार में लगाते हैं, ताकि पीछे वाली कार, जो आगे वाली कार है, उसको सीधा दिखाई दे मिरर में, तो भी आप ऐसे वाली चीज़ें भी कर सकते हैं, राइट। बाकी ये ऑप्शंस भी बहुत ही सिंपल हैं, कि बीच में अलाइनमेंट कहाँ पे नहीं, ये डिपेंड करता है आपने कहाँ पे क्लिक किया था करते टाइम, तो उसके हिसाब से ये बीच में इधर उधर कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। और इसके बाद आप कर दीजिए इसको ओके, और इसको कर दीजिए फिनिश। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल ही पास में आ गया है इसके, हमें इसको अंदर की साइड करके लेके जाना है, थोड़ा सा अंदर की साइड। फॉर एग्जांपल इस केस में ये कॉमा जो है आपका बाहर निकल रहा है, तो आपको इसको थोड़ा सा अंदर रखना है, बिल्कुल इस पाथ पे नहीं। और ये कोई भी पाथ, मतलब यहाँ पे तो मैं सर्कल ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी पाथ के थोड़ा सा आपको ऑफसेट देना है। तो टेक्स्ट टूल में ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं है इस चीज़ के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक ऑफसेट। तो ये ऑफसेट लेकर हमने इसको चूज़ किया सर्कल के पैरामीटर को, और मान लो हमने अंदर 2 मिलीमीटर अंदर लेके जाना, तो -2 हमने ऑफसेट पोजीशन दे दिया, ताकि यहाँ पे एक ऑफसेट बन गया इसका। अब सेम चीज़ हम टेक्स्ट टूल चूज़ करेंगे, और सर्कल पैरामीटर की जगह जो हमने ये नई लाइन बनाई थी इसको हम चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बना देंगे अपना हेलो वर्ल्ड। ये आपका आ गया, और इसको कर दीजिए ओके, और इसको हमने कर दिया फिनिश। तो अब ये आपका आ गया। अब इसमें हम ये एक अलग से ऑब्जेक्ट बन जाता है इसमें, और इसको आप सेलेक्ट करके फिर से एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे आप इसको ई दबाकर हमने एक्सट्रूड किया,
और हम इसको कट कर सकते हैं अंदर की साइड। तो जब हम ये कट करेंगे, देखो ये इसमें बेसिकली ये होल हो गया, तो ये इसमें आप इसको प्रिंट कर सकते हैं ऐसे। एक और इसमें अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम इसको करेंगे सेलेक्ट और इसको एक्सक्रूड करेंगे। अगर हमने आपको इसको एम्बॉस करना है इंस्टेड ऑफ कट, तो एम्बॉस किया तो ये इस तरह से आ गया, जो आपको दिख रहा होगा ये ऊपर की तरफ उभर के। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जनरली ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन आता है यहाँ जॉइन, कट का ऑपोजिट बेसिकली। इंस्टेड ऑफ दैट इसको करके आप करिए न्यू कंपोनेंट और फिर करो ओके। न्यू कंपोनेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि ये यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट बन गया सिर्फ टेक्स्ट का, सिर्फ इस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का। तो अब जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे अपने 3D प्रिंटिंग के लिए, तो उसमें अलग अलग बॉडीज़ आएंगी, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स उसमें दिखाई देंगे आपको, एक तो ये सर्कल और एक ये टेक्स्ट। तो अगर आपको मान लो अलग कलर में इसको प्रिंट करना है, तो आपको लेयर्स वगैरह से अलग से प्ले अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें अपने स्लाइसर में। यू विल सी दिस एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, और वहाँ पे आप आराम से इसको कोई और कलर या कुछ भी और मटेरियल अपना दे सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये हमारा, अब हमने बैम्बू स्टूडियो या आप कोई भी स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमने इसको ओपन किया है। तो उसमें आप देख सकते हो ये साइड में, अगर आप ये ग्लोबल की जगह अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट 1 ये दिखा रहा है इसको हेलो वर्ल्ड जो हमने टेक्स्ट किया था, और कंपोनेंट 2 जो दिखा रहा है ये जो बेस सर्कल था। अब इस कंपोनेंट का हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसका कोई भी आप कलर चेंज करोगे, जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके चेंज फिलामेंट कर दिया, मान लो ब्लैक कर दिया, तो सिर्फ इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसमें कुछ और मटेरियल यूज़ कर लिया और जो बेस था वो वही रहा। सो वेरी सिंपल। सो ये था आज का बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल। लेट मी नो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो, एंड देन वी कैन क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। ओके, थैंक यू, बाय।